And when we initiated this topic on governance, we talked about various things, self-governance, how it can be done. Then there is technology which can do a lot more governance, technology-based governance. Okay, that is the other interesting thing. COVID has taught us a lot of interesting thing on governance. And before we initiate this session on governance, since the Reserve Bank of India has made it mandatory to do it, and the Federation has also initiated, while we are going to have the CEO roundtable later, where we are going to talk a lot more about the umbrella organization and governance. But let me just invite Lakshmi Das ji to please come on the stage for 5 minutes, if you can share the perspective on what initiative of governance has been undertaken by the Federation for the cooperative banks, and how is the sector going to adapt the new age of governance. बैंकिंग फ्रंटियर के हेड श्री बाबू नायर जी और यहाँ बहुत डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, सबका नाम मैं इस समय नहीं लूँगा। ये जो गवर्नेंस का मामला है, ऐसे तो अगर आप गवर्नेंस की बात करें तो हम अपने घर में भी गवर्नेंस करते हैं, और वो घर नहीं चलता जिस घर में अच्छी गवर्नेंस नहीं होती है। जिस घर का प्रशासन अच्छा नहीं होता, उस घर को कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हम चला रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसमें गवर्नेंस का बहुत महत्व है। मुझे पिछले दिनों में ऐसे कुछ ग्रुप्स में जाने का मौका मिला जिसमें बैंक और टेक्नोलॉजी के लोग एक साथ थे। यहाँ की जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे बताया गया कि यहाँ क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ को लेकर के एक समिट हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में मुझे जाना चाहिए। इस देश में बैंक तो 1500 ही हैं, लेकिन हज़ारों सोसाइटीज़ हैं जो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट का काम कर रही हैं, जो बहुत ही सुदूर क्षेत्रों में ये काम कर रही हैं। नेशनल फेडरेशन ने अभी शुरुआत की है भारत सरकार की मदद से कि कोऑपरेटिव बैंक्स के जितने डायरेक्टर्स हैं उन सब की एक ट्रेनिंग की जाए, और उसका मुख्य विषय है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इस बात का सबूत है कि हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में गवर्नेंस को कितना महत्व देते हैं। काफ़ी कैंप्स हुए हैं, यहाँ राजस्थान के लोग बैठे हुए हैं, राजस्थान पूरा कवर हुआ है इस मामले में। हरियाणा में हो कैंप हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, यूपी में शायद 3 या 4 कैंप हो चुके हैं, बाकी क्रम जारी है। तो ये जो एक प्रयास है वो गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये नाम है। मुद्दा ये है कि हमारे जो जिम्मेदारी हमारी है, जो मैंडेट हमारे लिए है, उसका ऑनेस्टली हम कितना उसका पालन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी इंजेक्शन लगाना है, वकील की जिम्मेदारी कोर्ट में तर्क करना है। तो हर एक को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने अपने मैंडेट के मुताबिक काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छी गवर्नेंस और कोई नहीं हो सकती है। तो हम जो क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ में लोग हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर में लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोगों से पैसा हमारे पास आया है, हमारा पैसा तो है नहीं, तो जनता का पैसा है, तो जो पैसा जनता ने एक विश्वास के साथ हमारे पास रखा है, उस पैसे के हम सही माने में ट्रस्टी बने और सही माने में उसके संरक्षक बने, उसको पैट्रोनाइज करें, उस पैसे की रक्षा करें।
और फिर वो पैसा हम लोगों के पास इसलिए रखा है ताकि हम उन लोगों तक वो पैसा पहुंचा सकें जिनकी ज़रूरत है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। आज उसको स्टार्टअप कहा जाता है, स्टार्टअप में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं। लेकिन ये जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो शाहूकारों के कब्जे में पड़े हुए थे, उनको वहाँ से निकाल करके उन तक वो पैसा पहुँचे और वहाँ से ठीक से रिकवरी हो जाए ताकि डिपॉजिटर का पैसा सुरक्षित रहे और डिपॉजिटर का पैसा ज़रूरत पड़ने पर डिपॉजिटर को वापस मिल जाए। अगर ये हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन गवर्नेंस है। बाकी टेक्निकल टर्म्स में जितनी बातें यहाँ चर्चा होगी मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जो ट्रस्ट, अगर मैं केवल बैंकों की बात करूं तो 6 लाख करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंकों के पास है और 3.5 लाख करोड़ रुपया उसमें से लोगों के पास पहुंचा हुआ है। तो ये जो 6.5 लाख करोड़ रुपए का लोगों ने, लाखों लोगों ने, हजारों में नहीं लाखों लोगों ने हमारे पर विश्वास किया है और उसके लिए हमने कोई उनको गारंटी नहीं दे रखी है। आप जानते हैं कि हम जब लोन देते हैं तो उसके लिए कोलेटरल लेते हैं, उसके लिए कोई कोलेटरल नहीं है तो किसी लेवल पर थोड़ी श्योरिटी लेते हैं, नॉन सिक्योर जिसको लोन कहते हैं, अनसिक्योर लोन जिसको कहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे पास पैसा रखा है उनको हमने कोई गारंटी नहीं दे रखी है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई गारंटी उन बैंकों ने जो बैंक प्रीमियम देते हैं उसके मुताबिक जो 5 लाख की गारंटी है वो है, तो जिन लोगों ने बिना गारंटी के 6 लाख करोड़ रुपया बैंकों के पास रखा हुआ है और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जोड़ करके देखें तो उसकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो जो विश्वास है वो विश्वास हिलना नहीं चाहिए, वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए लोगों का। आज अनफॉर्चुनेटली एक आध कोई घटना हो जाती है, आरबीआई भी बहुत हरकत में आता है, फिर उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी बनते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे सर्कुलर्स होते हैं। तो हम कहते हैं जब आरबीआई की मीटिंग में बैठते हैं कि बहुत सारे सर्कुलर आप कर रहे हैं, बहुत सारी पेनल्टी लगा रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ बैठे बात कर रहे हैं तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कहीं किसी को पेनल्टी लगे या कहीं कोई सर्कुलर करने की ज़रूरत पड़े। हम आश्वस्त करना चाहिए हमारे सेक्टर को, डिपॉजिटर को भी और रेगुलेटर को भी, दोनों को आश्वस्त करना चाहिए कि जो पैसा आपने हमको दिया है वो पैसा सुरक्षित है और अगर किसी को एडवांस दिया गया तो वो भी सुरक्षित है। ये अगर हमारी तरफ से आश्वासन होगा तो मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, कुछ बात कहने का मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।